तो कैसे हैं दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है द लोकसभा शो पर। आज बात करेंगे राजनीति पर ही होगी। तो सबसे पहले मुद्दा क्या है इस वक्त सुरजीत कुमार? सबसे बड़ा प्रेसिडेंट अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। हाँ, जिसका आज आखिरी दिन था पर्चा भरने का। तो पर्चा भरा है किसने? मल्लिकार्जुन खड़गे ने, शशि थरूर ने, बस। और झारखंड से भी एक हैं कि इन त्रिपाठी कुछ करके त्रिपाठी जी हैं, वो उन्होंने जिन्होंने भरा है। अब मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने पर्चा भरा है, इतने वरिष्ठ नेता जो हैं कांग्रेस के, उनका कहीं नाम और निशान ही नहीं था। कहीं अध्यक्ष पद की दावेदारी में वो दौड़ में कहीं थे ही नहीं। पर रातों रात न जाने ऐसा क्या हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है आ गए, और जो रेस में दिग्विजय सिंह थे वो रेस से बाहर हो गए। क्या लगता है सुजीत कुमार? ये सब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में किसी को अध्यक्ष बनना ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी से बस ज़बरदस्ती किसी को बिठाया जा रहा है कि चलो तुम बैठ जाओ, लेकिन फिर भी कोई बैठने को तैयार नहीं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना कि कांग्रेस की कुर्सी कांटों भरी सेज, एक तरह से तुलना कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे गहलोत जो है पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, सबको उम्मीद थी कि वही बनेंगे, और अचानक से ऐसा हुआ एक रात में सब खत्म। अब तो ऐसी नौबत बताएगी कि मुख्यमंत्री पद पे भी खतरा मंडरा रहा है। हाँ, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री तो रहेंगे, इस बात की तय है। क्योंकि सचिन पायलट से बात हुई सोनिया गांधी की, और उन्होंने साफ कर दिया कि 12-13 महीनों में चुनाव की तैयारी करेगी कांग्रेस और सरकार बनाएगी। दोनों के बीच नाराजगी भी नजर आ रही है, सचिन पायलट और क्या सीएम अशोक गहलोत के बीच। वो आज से नहीं, करीब 3 सालों से चल ही रही नाराजगी। लेकिन इस वक्त जो है वो बढ़ तो गई है इस चीज़ को लेकर। बढ़ गई है, लेकिन आला कमान की वजह से, जो सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से इसको मैनेज किया जा रहा है, और शांति समझौते के साथ आगे के चुनाव पर फोकस किया जाएगा। खास करके आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की वजह से सचिन पायलट रुके हुए हैं, और शायद इसी वजह से पार्टी में टिके भी हैं। तो कल रात तक मेरे ख्याल से जहाँ तक था कि दिग्विजय सिंह रेस में थे सबसे आगे, दिग्विजय सिंह और शशि थरूर। लेकिन दिग्विजय सिंह सुबह होते ही अपना मतलब जो फैसला है वो बदल देते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं से बाहर आकर मतलब रेस में जुड़ जाते हैं। ये मैंने पहले भी बोला कि ज़बरदस्ती लग रहा है कि कोई ना तुम हो जाओ, पार्टी अध्यक्ष तुम बन जाओ। मतलब गांधी परिवार से नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा कि एकदम बिल्कुल अब इसको सीरियस ही ना लो। क्योंकि शशि थरूर भी बोल चुके हैं कि मैं नहीं जीतने वाला। एक तरीके से उन्होंने बोल दिया कि बस चुनाव हो रहा है। एक तरीके से जितना तो पता ही था कि कोई सामने वाला नहीं जीतेगा, गहलोत जीते या खड़गे जीते। काहे कूद पड़े हैं चुनाव में? बस ऐसे ही हेल्दी ऐसे ही बढ़िया लग रहा है। हाँ, बढ़िया लग रहा था, एक तरह से कह सकते हैं। शशि थरूर को भी पता था चीज़ें कि चुनाव जीतने वाले नहीं है वो। क्योंकि बात शुरुआत से ही गहलोत की हो रही थी, फिर उसके बाद दिग्विजय आ गए, फिर खड़गे आ गए, और सबके समर्थन में वही पार्टी जो जा रहे, जो बाद में आ रहे हैं। शशि थरूर सबसे पहले बोला कि हम चुनाव लड़ेंगे, और बताया भी जा रहा है कि जो दिग्विजय सिंह है उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया, मतलब भरने से मना किया है। वो भी इसी कारणों से किया कि उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो उनके सामने मैं नहीं पर्चा भरूंगा। पहले तो बता देना चाहेंगे कि 81 साल के हैं वो, उम्र 81 साल बिल्कुल। और बात होती है युवाओं की। कांग्रेस अब बोलती है कि हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से बेरोजगारी खत्म करेंगे, देश से अराजक तत्व खत्म करेंगे, नफरत खत्म करेंगे। लेकिन इतने बुजुर्ग व्यक्ति, 81 साल मतलब बहुत होता है। युवाओं को बनाना चाहिए, या जो भी कम उम्र के हो, जिस लहजे में हो, जो भी व्यक्ति उनको बनाना चाहिए। लेकिन एक तो उम्र कम बचे उनके पास, क्योंकि 81 वर्ष पहले देखा जाए तो रेस में जितने भी दावेदार थे उनकी कहीं ना कहीं एज ज़्यादा ही है। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे 81 साल के, पहले दिग्विजय सिंह जो रेस में थे वो 75 साल करीब मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ध्यान है, और अशोक गहलोत वो भी 70-71 के आसपास। तो ये लोग वरिष्ठता को दे रहे हैं तरजीह। मतलब एक तरह से देखा जाए जो एक्सपीरियंस ज़्यादा है वही बनेगा। ये नहीं देख रहे हैं कि टैलेंट किसके पास ज़्यादा है, किसके पीछे भारत खड़ा होगा। मतलब जो चुनाव लड़ेंगे 2024 के, जिस मुद्दे पे जिसके साथ जाएंगे, वो ध्यान में नहीं रख रहे हैं लोग। ये लोग रख रहे हैं कि हमारे पास सबसे वरिष्ठ नेता कौन है, किसकी बात लोग सुनेंगे। शायद एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र है 81 साल। कम उम्र नहीं होता। आज की डेट में 70-75 साल भी बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। इतने में तो लोग निपट भी जाते हैं, मैं इतना कहना चाहूँगा। इससे कम नहीं, ऐसे होता है। क्योंकि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जो अध्यक्ष होगा उसके पार्टी बिहार पे 2024 का चुनाव लड़ना है। इसलिए युवा होनी चाहिए, युवा जो ऊर्जा है, हाँ, उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है कांग्रेस पार्टी पे। बेरोजगारी दर इतना ज़्यादा है, और जो नफरत खत्म करने की बात करते हैं तो लोग उसी की बात सुनेंगे जिससे वो लोग रिलेट कर सकें। लेकिन बात ये भी तो है ना सुरजीत की जो पार्टी है उसके मतलब कई बार संकट मोचन होकर निकले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। चाहे 2019 में महाराष्ट्र में उद्धव
ठाकरे से मिलकर सरकार बनानी हो, या फिर जब ईडी का मामला चल रहा था, नेशनल हेराल्ड केस, तब विपक्ष में खड़े होकर मल्लिकार्जुन खड़गे इन्हीं संसद में जवाब दिया था। तो कई बार ऐसे संकट मोचन मैं बन के क्लियर बाहर कर आए। दूं, संसद में बोलना अलग होता है और देश में चुनाव जितना अलग होता है। संसद एक जगह, पंचायत हो एक जगह बोलना है, बंद कमरे में बोलना है, और चुनाव लड़ना रैली में पूरे देश में घूम घूम के। तो दोनों में काफ़ी अंतर है और इस बात को समझना पड़ेगा सोनिया गांधी को कि आप किससे बना रहे हैं और किसके बिहाफ में आप 2024 का चुनाव लड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से सब कुछ सफल नहीं हो जाने वाला। और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो ये दावेदारी पेश हुई है अब, तो उसको तो सीधा यही कहा जा रहा है कि ये हाई कमान के ऊपर से ऑर्डर आया है। बिल्कुल, ये इस एक तरीके से बस बना दिया गया है रिमोट वाले अध्यक्ष की, उसके बाद भी कमान वहीं से होने वाला है। सबको पता है कि सोनिया गांधी ही संभालने वाली है पार्टी, जो भी होगा। एक तरह से पहले होता था ना कि मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री थे, लेकिन किसके इशारे पर वो काम करते थे। कठपुतली रिमोट। हाँ, इसी तरीके की वो अध्यक्ष बनेंगे खड़गे और इशारे पे चलेंगे सोनिया गांधी के। जो करना होगा, कहीं जाना होगा, कुछ भी हो, जो भी फैसला हो, सोनिया गांधी ही करेंगे। लेकिन एक दिखाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी भी अब डेमोक्रेटिक हो गई है, अब लोकतांत्रिक तरीके से अब जनता के बीच जाएगी, बात करेगी, दिखाने के लिए बस चुनाव करवाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। लोग जो हैं वो भी तो समझदार हैं, उनको भी समझ आता है साफ तौर पर कि अब जो ये दिखावा चल रहा है किस तरह से, मतलब चाहे कोई किसी को भी अध्यक्ष बना दे, जो पावर है वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। यही तो दिक्कत है, परिवारवाद का ऐसे ही थोड़ा ना मोदी जी हो या बीजेपी वाले हमेशा उठाते रहते हैं। यही तो खत्म नहीं हो पा रहा है और यही खाया जा रही है कांग्रेस को। तो कांग्रेस को जो चीज़ सबसे बड़ा कारण है परिवारवाद। कांग्रेस यदि अपने परिवार से बाहर निकल के और जो बाकी अन्य पार्टियां जो डेमोक्रेटिक बोलती है और अपने आप को पारदर्शिता दिखाती है और चुनाव के बीच जाती है और बात रखती है, वो कांग्रेस के बीच होना चाहिए था और कांग्रेस के अंदर भी हो, शायद फिर से पार्टी जुड़े और फिर से 2024 में भी निखर के आए। लेकिन ये होने के संभव नहीं दिख रहा जब तक गांधी परिवार के बीच पावर रहेगी। तो अब तो लगता है भारत जोड़ो यात्रा भी पूरी तरह से विफल रह जाएगी। देख सकते हैं राजस्थान अभी भी चल ही रहा है उथल पथल, गोवा गया हाथ से, छत्तीसगढ़ बचा है बस। मैंने तो पिछली बार भी कहा था तुमसे कि भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं विफल रहेगी, तुम कहते नहीं, निकले हैं राहुल गांधी जी सपोर्ट। हाँ, राहुल गांधी का मोटो है 2024 का चुनाव, तो इसको अभी तो 20-22 दिन हुआ यात्रा की हुई, तो उसको तो अब 20-22 दिन में महाभारत शुरू हो गया है राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच। महाभारत शुरू हो गया तो उसको सुलटा भी तो रहे हो लोग, और अभी 150 दिन का यात्रा है। क्या लगता है सुलटा पाएंगे? उसको सुलटा लिया लगभग। सीएम रहेंगे गहलोत और सचिन पायलट तैयारी कर रहे हैं 2024 की। पार्टी के अंदर ही जब दो मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच ही इतने मतभेद मनभेद हर तरह से मतलब हो, तो कैसे मतलब पार्टी कैसे आगे बढ़ने का सोच सकती है? और लोगों पर मतलब क्या इसका प्रभाव पड़ता है? बहुत बुरा असर पड़ता है और शायद यही कारण है कि 2024, 19 और 24 भी हाथ से जाएगी इनके हाथ से। मतलब कांग्रेस सरकार बनाने वाली नहीं लग रही है, जिस लिहाज से काम करते हैं, जो तरीका होता है, जो चुनाव लड़ते हैं और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा रहे हैं लोग, बस मुखौटा बैठा कर रख रहे हैं। एक और बात इसमें कहना चाहेंगे, अशोक गहलोत शायद इस कारण से भी पीछे हटे हो क्योंकि उससे पहले 27 साल या 24 साल बोले, मतलब 96 से 98 के बीच में एक अध्यक्ष हुए थे गैर गांधी परिवार के, सीताराम केसरी। उनके साथ क्या सलूक किया गया वो सबको याद है, पूरे देश को याद है। किस तरीके से उनको एआईसीसी के ऑफिस से धक्का मारकर बाहर निकाला गया था दफ्तर से, और जाते वक्त उनकी धोती भी खोल दी गई थी। ज़बरदस्ती नेम प्लेट हटाया गया था अध्यक्ष पद होने के बावजूद उनके, और ज़बरदस्ती बनाया गया था किसको, मतलब ज़बरदस्ती उनको हटाया गया कि तुम नहीं रहोगे अध्यक्ष, सोनिया गांधी बनेंगी। और इस कारण से भी कोई बनने को तैयार नहीं हो। शायद यही कारण होता है मुख्य रूप से कि यदि हम अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो आदेश तो वहीं से आना है, मानना उसी को है हमको, तो फिर क्यों बने अध्यक्ष और नाम खराब करने के लिए अपना, और लोगों के बीच अपना इंटरेक्शन खराब करे, इमेज खराब करे। तो ये चीज़ें बहुत सारी, और इतिहास अच्छा नहीं रही इसके लिए। जो गैर गांधी परिवार से कोई भी अध्यक्ष या कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता बना हो तो उसको कांग्रेस याद नहीं रखती, जिस तरीके से उनको बाकी अन्य पार्टियां अपने नेताओं को याद रखती है। जैसे पीवी नरसिम्हा राव हो या सीताराम केसरी हो, कोई नहीं रखता याद। कांग्रेस खुद अपने मन से नहीं बोलती उनका नाम, तो कहाँ से कोई अध्यक्ष बनने के लिए तैयार होगा? ज़बरदस्ती खड़ा करती है कि तुम बन जाओ अध्यक्ष, और शायद यही हो रहा है। पहले गहलोत है, फिर दिग्विजय है, फिर खड़गे आएंगे, फिर शायद कुछ और भी हो, अभी तक कोई जान नहीं रहा। मैं अपने दर्शकों को यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे यदि पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो 51 साल बाद ऐसा होगा कि एक दलित नेता फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। इससे पहले जगजीवन राम, जहाँ तक मेरा ध्यान है, जगजीवन राम जो थे पहले दलित कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और यदि अब मल्लिकार्जुन खड़गे बनते हैं, जो कि साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि वही बनेंगे,
और वो कोई सब उनके साफ है। सामने, हाँ जी, अभी- क्योंकि हाई कमान से भाई उनका नाम लिया गया है, तो जाहिर तौर पर हाँ। जो पूरा सपोर्ट है पार्टी का वो उनको ही मिलेगा। तो वो दूसरे दलित अध्यक्ष हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन फिर से मैं वही बोलूँगा कि जो बन रहा है ना वो बस कहने को भर किया है, पावर होता नहीं है हाथ में। जी, और यही दिक्कत है कांग्रेस को ख़त्म होने पावर जो है वो इर्द गिर्द रहती है हमेशा गांधी परिवार की, यही समस्या है। पता कांग्रेस के नहीं साथ। कांग्रेस के साथ ये जो है आंतरिक मामले यही नहीं ख़त्म होते हैं, परिवारवाद का ही नहीं ख़त्म होता है। तो कैसे अब कांग्रेस पार्टी इस चीज़ से उभरेगी, 2024 के चुनाव की तैयारी करेगी। देखते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं राहुल गांधी, कैसे चलती है भारत जोड़ो यात्रा और आगे क्या क्या होता है। आगे भी ऐसी चर्चा हम करते रहेंगे, बिल्कुल। तब तक के लिए और बने रहिए चुनाव हमारे साथ। होने तक मैं आपको ऐसे ही भारत जोड़ो यात्रा से व कांग्रेस या बीजेपी जो भी कुछ हो अन्य मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे क्या कुछ होने वाला और क्या कुछ संभावनाएं हैं। हर बार मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि वीडियो लाइक कीजिए। इस बार मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दी लोकसभा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।